watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? भाई रणवीर अलाहाबादिया, भाई तू थोड़ा ब्रेड का पकौड़ा है क्या? My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. देखा आपने लापरवाही का नतीजा। भाई ये तो लापरवाही नहीं थी, ये तो जानबूझ के की गई गलती थी। मैं तो कहूंगा ब्लंडर था पूरा। भाई ये क्या कर रहा रणवीर अलाहाबादिया? ये तो पैर कुल्हाड़ी पर देके मारने वाली बात हो गई यार अभिषेक। नहीं भाई, कुल्हाड़ी पे खुद पूरा गिर गया ये आदमी। मैं तो कह रहा हूँ इसने बातें जैसी करी है, बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया है। अरे ये कैसी डुअल पर्सनालिटी है भाई? समय रैना के शो पे जाकर कर रहा है, वहां पे सूक्स की गंदी गंदी बातें कर रहा है, और वो भी ऐसे पेरेंट्स को लेकर। ये कैसे सिनेरियो है? वहां तो भाई तू हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता है, और ये यही कैसी तो, बातें कर रहा है तू? दोगले। समय रैना के बारे में तो फिर भी काफी लोगों को पता है कि ब्रदर डजंट हेजिटेट, लेकिन आपको क्या हो गया? आप तो मतलब उस लोग, वो लोग, पाताल लोग, ये लोग सबकी बातें करते थे, यहाँ पर आप ये कौन से टॉपिक पर आ गए हैं? हाँ मतलब कोई इधर गंदे लोग में आ गए हैं ये। भाई ये ऐसी हरकतें, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, तो आप ये सोचो कि एक एपिसोड आता है इंडियाज गॉट लेटेड नाम का। पहली इसके शो ऊपर तो बड़े, सुना ही होगा आपने। हाँ आपने, मतलब बहुत सारा इसके आगे पीछे बड़ी सारी बातें हो जाती है कि जी फॉरवर्ड है और वल्गर है और बड़ी गंदी बातें होती हैं। देखो कॉमेडी है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि लंका जब लगनी होती है तो ऐसे लगती है। समय रैना ने नया अपना इंडियाज गॉट लेटेड का एपिसोड जो है वो रोल आउट करा, अपने चैनल पे करा जहां पे हर बार करते हैं, लेकिन अब की बार ओनली वो मेंबर्स ओनली करा, सिर्फ कि भाई पैसे दो उसके बाद देखो। अब भाई उसमें, और पैनल में कौन था? पैनल में कौन कौन थे भाई? आशीष, समय रैना खुद भी, या ऑब्वियसली हाँ, यार। करेक्ट। और आशीष चंचलानी एंड द रेबेल किड भी वहां पर थी, और ये हमारे रणवीर अलाहाबादिया और जसप्रीत जी भी वहां पर थे, जो कॉमेडियन है। बच गए वो, लेकिन वो बच गए। उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीजें टैकल की, मतलब वो भावनाओं में उतना नहीं बहे, लेकिन यहाँ पर और आशीष भी, इनफैक्ट आशीष तो भाई बहे ही नहीं, वो तो पूरे एपिसोड में चुप थे। हाँ, यहाँ वहां वो बच गए। अभी पहले जब एपिसोड देख रहे तब लग रहा था भाई ये तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अब सोच रहा होगा भाई अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं बोला। और बल्कि इनके बारे में और इनका कंटेंट देखने के बारे में इनसे उम्मीदें थी, लेकिन रणवीर का बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था हम लोगों के लिए, इनफैक्ट सभी के लिए, क्योंकि रणवीर का जिस तरीके से पॉडकास्ट आता है या उनका जो भी कंटेंट है वो उससे बड़ा मुख्तलिफ था, और यहाँ पर उनकी मुख्तलिफ। अच्छी बड़े, मतलब आज तो ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हो कि भाई सर, ये बात सच है एक्चुअली कि रणवीर अलाहाबादिया अपने जब चैनल पे जाते हो बड़े सारे पॉडकास्ट करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे ये कोई वो बात नहीं है कि भाई जबरदस्ती बोल रहे हैं, अच्छे इंटरव्यूज करते हैं। कई उनके मीम्स वायरल हो जाते हैं। आप मौत के बारे में सोचते हैं क्या? आप धरती पे एलियंस हैं क्या? कभी महसूस किया है? ये थी आपने देखा है नहीं देखा? मतलब ऐसे ऊट पटांग बातें भी करते हैं, ठीक है, वो वायरल हो जाती है, बट ओवरऑल बड़े अच्छे, मतलब सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो सरकारी जितने भी मंत्री हो या ऐसे लोग हों, उनके साथ भी वो अपने पॉडकास्ट करते रहे हैं। बहुत से धर्म कर्म वाले लोग जो होते हैं, चाहे वो किसी भी अलग अलग हर तरह के लोग उनके पास उनके पॉडकास्ट में आते हैं, और खुद भी बड़ी बातें करते हैं कि मैं तो बड़ा धार्मिक हो गया हूँ, मैंने जो गंदी आदतें थी, क्योंकि उनका ओरिजिनल नाम जो था बियर बाइसेप्स, मैंने ये सारे काम छोड़ दिए, बियर शियर ये वो सब गंदी चीजें, मैं बड़ा अब स्पिरिचुअलिटी में घुस गया हूँ, और मैं मतलब ये सारी बातें वो अपने लिए बोलते हैं। समझ में नहीं आता कि स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने वाला आदमी समय रैना के शो पे आके ये कैसे बोल रहा है, ये सिचुएशंस कैसे बना रहा है कि मम्मी पापा और ये क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कैसी बातें हैं। और ये भाई मतलब थोड़ा तो आपने हेजिटेट नहीं करा। समय के ऊपर भी गालियां इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि भाई ज्यादा हो गया उनका। उसने अगर बोल दिया तो भाई तेरे पास तो था ना मौका कि तू काट देता। हाँ, और दूसरा वो तो नहीं काटते यार, जब उन्हें टीआरपी व्यूज और सारी चीजें मिल रही हैं, लाइमलाइट मिल रही है, तो वो कैसे काटते? नहीं, लेकिन भाई काट सकते थे ना। अब देखो अब काटना पड़ रहा है। रणवीर अलाहाबादिया अब अपनी वीडियो डाल के खुद कह रहे हैं कि आई हैव आस्क्ड द मेकर्स टू कट दैट पर्टिकुलर पार्ट। अब काटना पड़ रहा है, और अब तो आपको बहुत कुछ काटना पड़ेगा। मतलब एफआईआर जो हो रही है उसको भी आपको काटना पड़ेगा, उसमें से नाम कटवाना पड़ेगा, जाके माफी तो मांग ली। अब अगर ये कोर्ट में चला जाता है, ये बड़ा बवाल बन जाता है भाई साहब, फिर तो आपको जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। और जेल में क्या येती होते हैं क्या? बड़े सारे येती दिखेंगे, एलियन दिखेंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे, महसूस कराएंगे। हाँ, अभिषेक थोड़ा भावनाओं में बह गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शो है और शो की वाइब है उसका भी काफी कुछ असर पड़ता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे गेस्ट देखे हैं जिनका कंटेंट, जिस तरह के वो काम करते हैं वो काफी अलग हटके था, लेकिन जैसे ही वो शो में आते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं उनका देती हूँ, जो भारती हैं और साथ में उनके पति हर्ष,
तो हर्ष भी यहाँ पर आए थे और हर्ष को हमने कितनी बार टीवी पे जो शोज आते हैं, रियलिटी शोज होते हैं, उनको होस्ट करते हुए देखा है। बट ओवरऑल भारती और मतलब और हर्ष वो मजाक करते हैं, बट वो उस तरह का मजाक नहीं होता है जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज की। लेटेंट में भी नहीं, हर्ष तो ठीक है यार। अब अगर कोई बिल्कुल ही अबव 18 का शो है, देखो यूट्यूब पे भी अगर ये शो है तो ये अबव 18 का शो है। दूसरा ये कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड था ये वाला, बिल्कुल ही कि आप पैसा दोगे तभी दिखेगा, ऐसे सबके लिए खुला हुआ नहीं है। बवाल इसलिए बन गया है क्योंकि जिन्होंने पैसा दिया है उनके लिए वो अवेलेबल है, उन्होंने वहां से क्लिप्स उठाई और रीलों पे वायरल कर दी। फंसा वहां से मामला। बाकी भारती ने अपने आप को जब आई थी, जब पहले एक बार आई थी तो बड़े अच्छे से कंडक्ट कर रहा था अपने आप को। जब इधर उधर कोई गाली गलौज वाला मजाक मस्ती चल रही थी तब भी मतलब वो थोड़ा सा स्लाइटली अनकंफर्टेबल दिख रही थी। लेकिन यार मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी आदमी ने गाली गलौज ना सुनी हो, और उनको पता था कि शो का फॉर्मेट क्या है, तो वो एक वो वाली चीज हो जाती है। हर्ष ने भी यार मतलब इतना ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं गया वो आदमी, ठीक है थोड़ा बहुत तो। लेकिन मैं बता रही हूँ कि ओवरऑल जितना यहाँ रायता फैल गया, ऐसी है, जितना यहाँ रायता फैल गया, देखिए अब वो तो अब तुम शो की क्लिप्स जिसने वायरल की है उसकी बात कर रहे हो, तो ऐसी तो तमाम जितनी भी वायरल क्लिप्स हैं वो वायरल हुई हैं, और उसकी वजह से ही तो ये शो इतना ज़्यादा हाइप हो गया है, इसको इतनी ज़्यादा हाइप मिली है, वो वायरल की वजह से मिली है क्योंकि कंटेंट ऐसा था। बट अगेन यहाँ पर मुद्दा ये है कि जिस तरह का कंटेंट, और ऐसा नहीं कि एक बवाल हुआ है, मुझे लगता है कि उससे पहले भी एक कोई जो कंटेस्टेंट है वो आई थी यहाँ पर, उन्होंने दीपिका के बारे में बोल दिया था एंड अबाउट द डिप्रेशन की कौन सा डिप्रेशन, जो बॉयफ्रेंड या ब्रेकअप वाला डिप्रेशन है वो ज़्यादा बड़ा है या फिर पोस्टमार्टम वाला डिप्रेशन बड़ा है, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा बहस छिड़ गई थी। मतलब उस पे पर्सनली मैं इतना ऑफेंड नहीं हुआ था। मैंने कहा कि ठीक है यार, वो एक कॉन्टेक्स्ट बनाया था उसने जोक का, उसके बाद उसने एक पंचलाइन डिलीवर करी थी, लेकिन वो सबको लगा कि बिलो द बेल्ट पंच था वो, कि दीपिका को और डिप्रेशन का ओवरऑल मजाक बना दिया था। बट आई थिंक ठीक है, एक बार को अब उतना, अब जितना बवाल हो गया अब तो वो लग रहा है कि यार वो तो बच्चों वाली बातें थी, उसके ऊपर बवाल क्यों बना। बवाल एक्चुअली अभी रिसेंट में ये भी बना था कि लेटेंट पे कोई एक नॉर्थ ईस्टर्न ही शायद कोई कंटेस्टेंट थी जिन्होंने कुछ तो एक जोक मारा कि एक पर्टिकुलर स्टेट इंडिया में है जहां पे लोग कुत्ता खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इस तरीके का कोई जोक मारा था, और उसके ऊपर भी बड़े कंप्लेंट वगैरह फाइल हुए थे। तब भी समय रैना का नाम बीच में आ गया था। वो कह रहा भाई ये वो लोग आके बोल रहे हैं, मतलब वो सोच रहा होगा कि भाई वो लोग आके रायता फैला रहे हैं, नाम मेरे नाम पे कट जाता है, बिल मेरे नाम पे कट जाता है, ये क्या बात होती है। लेकिन आप अगर हल्का हाथ एडिटोरियल रखोगे शायद ऐसे आपके पंगे होने बंद हो जाएंगे। समय भाई थोड़ा सा हदें ऐसा लगा कि थोड़ी सी ज्यादा पार हो गई, क्योंकि जिस तरह कॉन्वर्जेशन, एक और कंटेस्टेंट थी वहाँ पे, फीमेल कंटेस्टेंट, और उनके साथ जो भी मैंने जो एपिसोड में देखा जो कॉन्वर्जेशन हो रही थी, तो वहाँ पर वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रही थी, क्योंकि जब पैनल भी आपस में बातें कर रहा होता है ना, और वो जिस तरह के जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स मतलब वो हमें देखने में भी ऐसा लग रहा था कि हाँ यार वो जरूर अनकंफर्टेबल हो रही है, या हमें खुद को भी ऐसा लग रहा था। नहीं, अब ये रोस्ट कॉमेडी की एक बड़ी प्रॉब्लम है ही है कि आप अगर ये वाला पर्टिकुलर एपिसोड वैसे तो ना ही देखो, या देख भी लोगे तो अब उसके अंदर से ऑब्जेक्शनेबल पार्ट जो है वो कट जाएंगे। बट जैसे समय ने कुशा कपिला का भी इस एपिसोड में रेफरेंस दिया था, कुशा कपिला का रोस्ट किया था आशीष सोलंकी के शो पे, वहां पे समय रैना रोस्ट कर रहा था, समय रैना के जोक सेंसर करने पड़े थे। कुशा कपिला ने बाद में जाके बोला था कि यार बड़े अनकंफर्टेबल कर दिया मुझे उन जोक्स ने, मेरे से परमिशन नहीं ली थी उन जोक्स की, और बड़ा ये सब हो गया वो सब हो गया। समय रैना इज ऑलवेज इन द हेडलाइंस। समय रैना हर जगह है। समय रैना को ये तक कहना पड़ेगा केबीसी में जाके कि आपने मेरा काम देखा, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैंने तो नहीं देखा, तो समय रैना ने कहा इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, गलती से आपने मेरा काम देख लिया होता तो मैं यहाँ पे बैठा नहीं होता। He stole the show केबीसी में, तो इनफैक्ट सारी की सारी लाइमलाइट समय रैना पे थी, और वाकई में उन्होंने जो शो में जान तो डाल ही दी थी। बट वही बात है कि जब एक आदमी क्लीन सॉर्ट ऑफ, वहां पे यार टीवी पे आ रहा था वो आदमी, वहां पे अमिताभ बच्चन बैठे हैं सामने, उनके पेरेंट्स ऑडियंस में बैठे थे, वहां पे क्लीन कॉमेडी करी, सबको पसंद आई, सब वो क्लिप्स कट के वायरल हुए, सब कुछ मतलब बहुत सही था वो यार। हर कोई ये उस टाइम पे कह रहा था कि भाई फिर समय को ये सब करने की जरूरत क्या पड़ रही है कि इतना ओवरबोर्ड जा रहे हैं सारे के सारे। मतलब ठीक है आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो इन जनरल यूट्यूब पे, वो एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं वो वीडियोस हो जाती हैं, और कुछ उसमें इधर उधर गालियां होती हैं, तो आपको शुरू में एक वार्निंग भी दे देते हैं कि भाई इसमें गाली है मत देखना, अगर आपको नहीं, और उस तरह का कंटेंट वो कर देते हैं ना, मतलब पहले से डिस्क्लेमर आ जाता है। लेकिन अभिषेक कितना आसान है यार, मतलब मैं अगर बना दूंगा अपनी आईडी, अगर मैं बिना बात के, मान लो एक 10 साल का लड़का है कोई या लड़की है, और वो अपना अकाउंट बना लेगा ये बोल के कि मैं 18 का हूं, फेक उसके अंदर डेट ही तो डालनी है और क्या करना है, बन गया अकाउंट। अब देख लो सारा चीजें आपके पास अनलॉक हो गई हैं, इसमें कोई बचा ही नहीं है कितना, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि और फिर जैसे ही क्लिप्स कट के वायरल हो गई हैं, इंस्टाग्राम पे किसने पूछ लिया भाई वो क्लिप, वो रील जैसी मेरे पास आई स्क्रॉल करते ही, मेरे से तो नहीं पूछा इंस्टाग्राम ने कि मैं 18 से ऊपर का हूं या नहीं हूं। ऑब्वियसली, लेकिन कितनी बाउंड्रीज कौन सेट करे, ये भी तो क्वेश्चन
क्वेश्चन है ना कि कौन इसकी बाउंड्रीज सेट कर रहा है, या जो डार्क ह्यूमर के नाम पर इतनी सारी चीजें चल रही हैं उसकी मतलब बाउंड्रीज किधर है? यार बाउंड्रीज ना ऐसे Who ऐसे set मौकों पे, those boundaries? ऐसे मौकों पे जब भी रोस्ट होता है, कुछ होता है या कोई होता है, तो आपस में जो पार्टीज इन्वॉल्वड हैं ये आपस में उनमें डिसाइड होता है Consent जो के जो हाँ through। कि जैसे कुशा कपिला वाला केस था कि वहां पे उसने कहा कि मेरे को बहुत ज्यादा रोस्ट कर दिया। मेरी भी ओपिनियन थी कि जब आप एक रोस्ट शो में जा रहे हो तो वहां पे तो रोस्ट होगा ही, और उसमें कोई रोस्ट की कोई लिमिट नहीं होती है कहीं से भी, मतलब डार्क ह्यूमर, और उसमें कोई ये नहीं देखा जाता जेंडर क्या है क्या नहीं है, रोस्ट किसी भी तरीके से आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसमें एक बड़ी चीज ये थी कि कुशा कपिला ने बोला तब समय वाले रोस्ट में कि जब भी कोई रोस्ट होता है इंटरनेशनली फॉर्मेट जो फॉलो होता है वो ये होता है कि जो आपका जो जिसके ऊपर रोस्ट किया जा रहा है, जो गेस्ट है, हाँ, गेस्ट को पहले सारे के सारे लोग जो भी रोस्ट कर रहे होते हैं वो अपने जोक्स पहले से बताते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, और अगर उस गेस्ट को कोई दिक्कत होती है तो फिर वो पहले से अपना वो जो जोक्स ऑब्जेक्शनेबल होते हैं वो हटवा देते हैं, और वो कहीं ना कहीं फिर जब पार्टी अगर वो ओके है तो फिर उसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है कि रोस्ट के अंदर हर जगह सेम तरह का फॉर्मेट या सेम तरह की चीजें नहीं फॉलो होती, लेकिन यहाँ पर पता नहीं, मतलब वही है कि एग्जैक्टली हमेशा ये क्वेश्चन तो उठता आया है कि ये जो कॉमेडी के नाम पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिनको कुछ लोग कहते हैं कि वल्गर कंटेंट है, कुछ लोग ऑफेंसिव वर्ड्स की वजह से बड़े हो जाते हैं। मेरे को ये याद आ रहा है कि सेम एपिसोड के अंदर एक फिजिकली चैलेंज इंसान आया, वो कॉमेडी कर रहा था एंड वो व्हील चेयर पे था, अपनी सब कुछ था, और उसने भी कुछ जोक्स मारे, फिर सारे लोग इंप्रेस हुए कि स्टैंड अप कॉमेडी, और समय रहना बड़ा उसने तारीफ करी, और उसने पहले पूछा इनफैक्ट कि यार हम आपके इस डिसेबिलिटी पे अगर जोक्स मारेंगे तो आपको क्या लगता है कि सही है गलत है, आप अलाउ करोगे? तो उसने कहा कि यार मुझे पता है शो का फॉर्मेट क्या है, आपको जिस पे जोक बनाना बना लो। ये वाली पॉइंट तो मुझे भी लगा यार। अब यही बात है कि अब उसने अपना एक सॉर्ट ऑफ कंसेंट दे दिया कि कोई अगर जा रहा है उस शो में और उसे पता है कि किस तरह का शो है और किस तरह का फॉर्मेट है और किस तरह की चीजें वहां पर होती हैं, तो एक इंसान अपना माइंड मेकअप करके तो जाता ही है। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया को नहीं पता था क्या ये कि फॉर्मेट में कहां तक सही है कहां तक नहीं है। भाई बात ये है कि इमोरालिटी पे बात आ गई है, डिप्रेशन वगैरह ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हो कि ये सही है नहीं है, इस पे जोक मारे ना मारे, डिसेबिलिटी पे जोक मारे ना मारे। अगर बंदा खुद अलाउ कर रहा है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, तो आप कहोगे चल ठीक है यार मार ले। कोई ब्लाइंड आ रहा है उसके ऊपर जोक मारे, वो खुद अपने ऊपर जोक मार रहा होता है, तो एक बार को वो चल जाता है। अब वही चीज है कि जहां पर ऐसे मामले चले गए हैं जो बिल्कुल हाथ से बाहर चले गए, ओपिनियन ऐसी पेरेंट्स को लेके आ गए, भाई सोसाइटी का पूरा कल्चर जो फैब्रिक है आप वो उसके इतर बात कर रहे हो और जोक कर रहे हैं, तो और कईयों ने यही कहा कि भाई ये आदमी अगर ऐसी बातें कर रहा है, ये कौन सी देख रहा है, ये क्या देख रहा है भाई, ये वहां पे मतलब कि उसके अंदर जाके कोई अलग इसकी फैंटेसी है क्या है ये, या कैसी अजीब सी बातें कर रहा है। बहुत ज्यादा कूल बनने के चक्कर में और वहां पर बहुत ज्यादा कूल बनने के, और मैं यहाँ पर बहुत अच्छा दिखूं, या एक क्योंकि ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है तो वहां पर हमें भी थोड़ी सी लाइमलाइट मिल जाएगी, उस सब के चक्कर में वो ज्यादा कहते हैं ना भावनाओं में बह जाना। और अब उसका जो तो आहत हुई है, भावनाओं में बहे तो नहीं, वो बहे लेकिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, यहाँ पे ये डिफरेंस है। और उसका खामियाजा बस बह गए उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते उनके महाराष्ट्र के सीएम इन्वॉल्व हो गए। एग्जैक्टली फडणवीस साहब से पूछा गया जब इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में सुना जरूर है कि क्या क्या हुआ है, बट फर्स्ट हैंड उन्होंने वो वीडियो तब तक देखी नहीं थी। बट देन ही सेड कि अगर ऐसा कुछ हुआ है और तो इसके ऊपर एक कहते हैं ना कि जरूर कुछ एक्शन लिया जाएगा। और इनफैक्ट कांग्रेस वालों ने तो इसको और पॉलिटिसाइज कर दिया है कि रणवीर अलाहाबादिया को क्योंकि वो क्रिएटर्स अवार्ड मिला था, पीएम मोदी के साथ में खड़े थे वो, और उन्होंने कहा देखो भाई ये तो ऐसे ऐसे वैसे फिर तो वैसे, देखो तुम्हें पता ही है, उन्होंने मौका ही पूरा भुना लिया उस तरीके से कि जी पीएम मोदी पे भी अटैक कर देंगे साथ ही साथ। अब ये कोई बात होती है? ये होता ही है जब कुछ ऐसा मुद्दा होता है और कोई पॉपुलर नेम अगर ऐसे किसी कंट्रोवर्सी में फंसता है, तो मुझे लगता है कि उस बहती गंगा में सभी हाथ धोना चाहते हैं, जो कि हो भी रहा है। बट अगेन इन सबको परे रखते हुए आप लोग बताएं, क्योंकि आप ही हैं ऑडियंस, पब्लिक जो बताएगी कि क्या चीज सही है आपके हिसाब से। क्या ये ओवर द टॉप चीजें हो गई हैं या फिर ये एक कॉमेडी के नाम पर आप इसको लेना चाहेंगे? और रणवीर अलाहाबादिया ने माफी भी मांग ली है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी। तो आपको क्या लगता है सिर्फ माफी मांगना काफी है या एक्शन लिए बगैर दिल को चैन नहीं पड़ेगा? जो भी है, जो भी आपकी फीलिंग है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई थिंक ओवरवोट तो चले गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, बट जो भी आपको लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ। और तब तक हम चलते हैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है साक्षी, मैं अभिषेक, और आप देख रहे हैं स्विच।